आज हमारे किचन में हमारी शेफ सामिया वेट कर रही है। आइए चलते हैं ज़रा किचन की तरफ जी। और हमारा प्यारा जायका का प्यारा सेगमेंट और प्यारा प्यारा खाना आज हम देखेंगे कि क्या बन रहा है। और हील्स पहनी हुई है, नहीं पहनी, सही है, बस ये देख कर आना। हाँ। बच्ची कुकिंग कर रही है। अस्सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्यारा जायका। और आज हम लोग बनाएंगे जवेरिया। 3 बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें, वेरी डिफरेंट, वेरी डिलिशियस। हमारा जो मेन कोर्स है आज के हमारे मेन्यू में वो है पैलेस्टीनियन एक डिश है, फ़लस्तीनी डिश है जिसका नाम है मुसख्खा। ठीक है, मुसख्खा। और वो जो है वो चिकन के साथ हम लोग बनाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे डिज़र्ट में हमारे पास है मैंगो उमोर की आइसक्रीम के साथ मैंगो एफोगारो, जो हम लोग कॉफ़ी के साथ एक फ्यूजन करके बनाएंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ चॉकलेट। और हमारे पास फिर यहाँ पे जो ड्रिंक है उसके अंदर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे वेरी बेरी स्मूदी रूह अफ़ज़ा के साथ। अरे मुझे बड़ी पसंद है वो। ओह यू डू? बहुत, आई लव दैम, वेरी फिलिंग। वो तो खुद मील है जी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने वाइट कपड़ों को बचाकर विद अ ब्राइट, क्योंकि ब्राइट सब राइट कर देता है और हमारे कपड़ों के जो कलर है, जो रंगीन है, वो उसको बेसिकली बरकरार रखता है विदाउट डैमेजिंग इट। और एप्रन इतना ज़रूरी है और कितना कम ट्रेंड हो गया। लटकी होंगी किचन में लेकिन कोई पहन नहीं रहा होता। हाँ, तो पहनना ज़रूरी है, अच्छी बात है। वैसे नहीं भी पहने तो चले, कोई मसला नहीं, आपके पास ब्राइट है तो सब राइट हो जाता है। आगे आएंगे हम लोग यहाँ पे डिटॉल ओरिजिनल के साथ। यहाँ पे हम लोग अपने 100 बीमारी फैलाने वाले जो जरासीम है उससे महफूज होकर फिर किचन में आएंगे, क्योंकि अपने हेल्थ, अपने हाइजीन और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जवेरिया हमारे पास जो आज की डिश है उसके अंदर कंपोनेंट्स वैसे अच्छे खासे हैं, बहुत ही मज़ेदार की डिश है। पूरा एक ही प्लेटर में सब कुछ असेंबल होता है, लेकिन जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो अच्छे खासे हैं। सही, तो वैसे मैं आपको गिनवा दूं। जी जी कॉलर। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं जवेरिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कौन कहाँ से? शुक्र का। मैं अलीना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी अलीना। मुझे मैम नादिया से भी बात करनी थी और फिर आपसे भी बात करनी थी। जी, नादिया यहीं पर मौजूद हैं, आप बात कर सकती हैं। जी, कैसी है मैम नादिया? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, जुम्मा मुबारक। मुझे ये पूछना था कि आप इतना टाइम हो गया, मतलब आप इतने अच्छे कॉमेडियन ड्रामास करती हैं, तो आप अभी बिल्कुल भी मतलब हमें टीवी पे नहीं दिखाई दे रही, तो दोबारा आपने कब ज्वाइन करना है? यार मैं एक तो देखो, आपका वो जो क्या ड्रामा है वो तो चलता ही रहता है, उस पर तो यूट्यूब की क्लिप्स और चैनल पे भी है। मुझे लगता है तुम टीवी कम देख रही हो जब खास मेरा ड्रामा चलता है। चैनल वो वाला नहीं देख है ना, वो वाला चैनल देखो तो मैं नजर आऊंगी। लेकिन वैसे बाकी ड्रामास कम ही करती हूँ। एक ड्रामा भी बनाया है, आई थिंक शायद वो इसी चैनल पे चलेगा जिस पे आप लोग शो देख रहे हो। जी, एक्सप्रेस पे। हाँ, एक्सप्रेस पे। और नेटफ्लिक्स पे टाइम लगा पूरा महीना, वो शूट किया। उसके बाद यार टाइम ही नहीं मिलता। और ये जो ड्रामे मुझे देखने होते हैं ना, तुम्हारी सोच है। हाँ, क्योंकि आपको आप आगे तबसरा भी तो करना होता है ना ड्रामों पे। इतने 20-20, 30-30 एपिसोड बड़ा हमें देखने बड़ा होते मुश्किल हैं। काम है, मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। तो वो और उसमें बहुत दूसरों के टाइम ड्रामे लगता है। देखना और मुश्किल काम है। और बुरे ड्रामे देखना बड़ा मुश्किल काम। मुझसे तो अपने नहीं देखे जाते। अभी कितनी एपिसोड्स मेरी निकल गई बच्चों की, मैंने देखी ही नहीं। अब ईद के बाद ही देखूंगी बैठ के। देखिए क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम नहीं मिलता, टाइम ही नहीं है ना, परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती। टाइम ही नहीं है। अब यहाँ से जाती हूँ तो शूट पर चली जाती थी, बच्चों की शूट होती थी, वहाँ पे कोई टीवी थोड़ी लगा होता, काम कर रहे होते हैं। वहाँ से सुबह सहरी के वक्त घर आना, उसके बाद सहरी खा के नमाज पढ़ के सो जाना, फिर यहाँ आ जाना, फिर यहाँ से जाके फिर शूट पे चले जाना। और हर जगह आपको फुल एनर्जी देनी है, आपको फ्रेश नजर आना है। कैरेक्टर ऐसा है ना, इतना लड़ाई झगड़े वाला कि वो अपने टोन से कोई ऊपर जाकर बात करते हो, मतलब सांस वास फूल जाती है। और मैं कहती हूँ कि यार बस 6-7 सीन के बाद ना मेरी बैटरी बिल्कुल लो हो और चुकी है। जवेरिया यहाँ ऐसी पे है नहीं, जाती हूँ। ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ में जवेरिया ना चीखने वाली है ना लड़ने वाली है, तो इसको एक्चुअली अपनी आवाज को इतना ऊंचा करना यहाँ पे पड़ता जो लोग हैं ना उनको यकीन नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं चीख रही होती हूँ, क्योंकि लाइव शो है ना, लाइव शो है, जाहिर हर चीज जल्दी हमने ऐसे घर में गपशप में तो इतने आराम से बात मेरे से कभी नहीं देखा। की बातें करते हैं वैसे यार, बड़े दिन हो गए सब लोग मिले नहीं है ना, बस अब इसके बाद तुम फ्री हो जाओ। सही है, हम मिलते हैं। हाँ जी, क्या कर रही हैं आप? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बल्कि मैं आपको बता रही थी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास इस डिश के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। एक हमारी चिकन है, एक हमारा यहाँ पे तहीनी सॉस बनेगा। उसके बाद पे 3 चीज़ें हमने, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेती हैं बनने में, तो हमने उसको पहले से बना के रख चुके हैं। एक है हमारे पास यहाँ पे प्याज, जो हमने उसको थोड़े से ऑलिव ऑयल के अंदर, थोड़े से सिरका के अंदर पकाई है, सुमक डालकर और नमक मिर्च भी डालकर। और इसको कम से कम हमने 15-20 मिनट हल्की आंच पे तो पकाया, ताकि बिल्कुल नरम और सॉफ्ट सी हो जाए। हल्का सा पिकलिंग इफेक्ट दे रहे हैं। सही। उसके बाद पे हमारे पास पीटा ब्रेड है, जिसको हमने यहाँ पे डीप फ्राई कर दिया ताकि अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। सही। एंड फाइनली हमारे पास एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम लोग कहते हैं दक्का।
ये जो है ये इसके अंदर बेसिकली हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा नमक मिर्च है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है, सिरका भी डालकर और पानी डाल के उसको ब्लेंड करके रख दिया है। तो एक अच्छा खासा ग्रीन पेस्ट बन गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। सही। अच्छा जी, कल के सवाल के विनर मैं अनाउंस करना चाह रही हूँ। कल हमारा सवाल था कि पंजाब में मशहूर सरसों का साग बनाते वक्त रवायती गाढ़ापन देने के लिए क्या शामिल किया जाता है? तो जी जवाब है इसका ए, मकई का आटा। और जीतने वाली है हमारी फरखुंदा इमरान कराची से, जिन्हें मिला है एक्सप्रेस की तरफ से हेयर केयर सेट। ये जीत गए हैं। वैसे बड़ा मजा आता है तोहफों का ना, तोहफे किसी भी कैसे भी हो, तोहफों का मजा कुछ और ही है। लेकिन सबको अच्छा लगता है जब हमारे ड्रेसेस उनको गिफ्ट होते हैं। होता है भैया डिजाइनर के भी होते हैं ना कुछ तो कुछ तो हमें भी गिफ्ट हुए हुए होते हैं। आज का ड्रेस मैं बताऊं, आज का ड्रेस ही मैंने जन्नत के कपड़े पहने हुए आज। अरे वाह, बेस्ट बात है जब माँ बेटी के ना एक साइज के कपड़े आ जाएं। देखे ना ये जन्नत के कपड़े हैं और माशाल्लाह से मुझे क्योंकि जन्नत ज्यादा ना वो उसको अच्छे नहीं लगते फिटिंग वाले कपड़े ज्यादा, तो थोड़ा सा लूज पहनती है वो, तो वो लूज के चक्कर में मुझे आ जाते हैं। तो आज मैंने कहा व्हाइट पहनना है, तो मेरे बड़े दिनों से नजर थी इन कपड़ों पे कि मुझे ये वाले कपड़े तो पहनने ही पहनने हैं। तो आज मैं जन्नत के कपड़े पहन के खड़ी हुई यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सप्लाई होता है बच्चों की वजह से। अच्छा, मैंने देखा है अक्सर बेटियां माओ की चीजें लेके जाती हैं। मेरी बेटी की चीजें मैं लेके इस्तेमाल कर रही होती हूँ पूरे ड्रामों में, उसके पर्स, उसका मेकअप, उसके कपड़े, और पता है देखते ही ना सब पहचान जाते हैं आज जन्नत के लग रहे हैं। मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि जरा फिटिंग ज्यादा होती है तो कहते हैं आज जन्नत के लग रहे हैं। अलीज़े तो शॉपिंग करती ही नहीं है, अलीज़े के पास कुछ सामान होता ही नहीं है, वो मेरी चीजें बोरो कर रही होती है, मेरे पास तो उससे कुछ लेने को नहीं है सवाए थोड़ा सा मेकअप। बहुत कंजूस है अलीज़े, बहुत कम, क्योंकि कमाती है, खुद जॉब करती है शुरू से, तो उसको नहीं बहुत महंगा है मामा। वो तो हमारे वाले को कदर होती है ना पैसे की। इतना महंगा तो नहीं है वो, 4-5 हज़ार नहीं मामा, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ये डॉलर्स में इतना नहीं बहुत ज़्यादा है। तो बेटा माँ के घर आई भी हो, कोई बात नहीं ले लो, इट्स ओके। लेकिन वो एक जूता जब तक फट नहीं जाएगा, वही अपने स्निकर्स में घूम रही है, 3-4 उसके पास शर्ट्स पजामाज नहीं लेती। अच्छा, जन्नत की मैं मजे की आप हाँ बोले पहले, फिर मैं बाद में सुनाती हूँ। चलें, यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी कुकिंग प्रोसेस, यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल के साथ, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। अच्छा, इसको मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, लेकिन इतना करूँगी कि कम से कम ये पूरी चिकन, क्योंकि चिकन हमारे पास आज ज़्यादा है, तो ये अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। और चिकन की मैरिनेशन हमने बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे दही के साथ करी है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इलायची पाउडर है, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर है, पेपरिका है, नमक और ब्लैक पेपर। अच्छा, हुआ ये कि जन्नत को बहुत पसंद है BTS ना, कोरियन जो म्यूजिकल बैंड है, तो उनके कुछ जो वो क्लिप्स हैं या जो दूसरे मर्चेंडाइज होती है वो किसी बड़े बड़े ब्रांड्स के ना एम्बेसडर हैं। तो अच्छा, जन्नत को क्योंकि वो खुद शॉपिंग करती नहीं है ना, वो ऑनलाइन शॉपिंग करती है, कुछ भी नहीं करती, तो उसको कुछ पता ही नहीं है। तो उसने मुझसे ऐसे कहा कि एक ब्रांड का नाम लिया कि मुझे इसका पर्स दिलाएगा, क्योंकि जो मेरा जो बाइस है ना वो उसका ब्रांड का एम्बेसडर है। अच्छा, मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें वो पर्स दिला दूंगी। तो हम अमेरिका गए तो मैं उसको ले गई मॉल। तो अच्छा, वो जो ब्रांड है उस पर वहाँ पे कीमतें नहीं लिखी होती उस ब्रांड पर ना, तो उसने कहा कि मुझे ये लेना है मुझे ये ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है मैं लेकर आगे बढ़ी, मैंने उनको दिया, उन्होंने पेमेंट का जब मैंने अपना कार्ड लगाया तो उस पर जन्नत ने पेमेंट देखी तो कहती है कि मामा ये अच्छा, मैं उस वक्त तक दे चुकी थी पेमेंट। हाँ, कहती है नहीं 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 मुझे नहीं लेना, ये तो बहुत महंगा, ये तो बहुत महंगा है। अब पहली दफा बच्ची ने फरमाइश की है, मैं कैसे उसको मना करती। और उसके बाद जब मैं लेकर उसको आई तो उसके होंठ नीले हो रहे थे, आंखों में आंसू थे, और कहती मामा ये बहुत महंगा, आप इनको वापस कर दें, मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं लेती। मैंने कहा नहीं बेटा, पहली बार तुमने फरमाइश की, आज मैंने दिलाया, अगली बार तुम अपने पैसों से लोगी। एहसास होना चाहिए, ठीक है ना, कि जी जो पैसे हैं, और आई थिंक जिन फैमिलीज में बच्चे, और वो हराम का भी पैसा वहाँ बहुत होता है, जहाँ एहसास नहीं होता कि हम कैसे खर्च कर रहे हैं, किस तरह खर्च कर रहे हैं, उनको एहसास नहीं होता, वो बच्चे सही नहीं होते। हाँ, ये सही बात है। भाई रोने की क्या बात है जन्नत, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था लेकिन मुझे तो पता था ना, तो मैंने तो अपने दिल से आपको दिलाया है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कौन कहाँ से बात कर रहा है? कराची से नेहा बात कर रही हूँ। कराची से नेहा, कैसी हैं आप नेहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे शेफ से बात करनी है कि दम वाला कीमा आप बता देंगी, कब बताएंगी? बड़ी मुश्किल से आप पहले भी पूछ चुकी हैं? मुझे भी पूछना नहीं, एंड चल रहा है मेरी, अब जाके कॉल लगी है और मैंने कहा अगर नहीं लगी तो कीमा, मैं अपने कीमा की स्पेशल रेसिपी आपको बताती हूँ जो मेरी सास बनाया करती थी, और मुझे सऊद ने बताया कि मेरी अम्मी इस तरह बनाती थी, और मैंने अंदाजे से बनाया और बिल्कुल वैसे ही बन गया। अच्छा, वैसे ही बन गया भाई, बहुत मुश्किल है बनाना, और वो दम वाला नली कीमा है। ठीक है, तो किस तरह बनाया? मैं ऐसे बनाती हूँ कि मैं कीमा मोटा मोटा जो कटा हुआ होता है ना, हाथ का जो कीमा बना हुआ होता है, अच्छा, ठीक है,
वो कीमा लेती हूँ। अच्छा, ऑयल में हम थोड़ा सा क्रश्ड गार्लिक डालते हैं, फिर कीमा डालते हैं, उसके बाद उसको हल्का सा भूनते हैं। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि हल्का सा बहुत ज़्यादा हम ऑयल नहीं लेते, उसको भूनने के बाद उसमें उसको भूनते वक्त पिसा हुआ गार्लिक और जो है वो जिंजर भी डालती हूँ मैं, और उसमें नमक, रेड चिली, सिर्फ लाल वो जो कुटी हुई मिर्च होती है ना वो, और थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, वो डाल के मैं उसको अच्छी तरह से भूनती हूँ। और भूनने के बाद जब वो उसमें अभी तेल ऊपर नहीं आता, उससे पहले ही जब वो थोड़ा सा, क्योंकि पानी डालना पड़ता है उसको गलाने के लिए, थोड़ा सा भूनने के बाद उसको गलाने के लिए पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद जब वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसमें हल्का सा वो रस भी हो थोड़ा सा, तो मैं आधा कीमा निकाल के अलग कर लेती हूँ। और जो बाकी रह जाता है उसमें मैं साबुत गरम मसाले का भगार जो होता है, जिसमें लाल मिर्च और साबुत गरम मसाला सारा उसमें डाल के, जीरा डाल के उसका भगार उसके ऊपर लगाती हूँ। भगार लगाने के बाद फिर उसको अच्छी तरह और भूनती हूँ जब तक कि उसका पानी खुश्क ना हो जाए, ठीक है। और फिर जो मैंने आधा निकाला होता है वो उसमें डाल देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। क्या वजह? उसमें 2 टेस्ट आते हैं आपको। जब आप कीमा बहुत ज्यादा भूनते हो ना, जब वो बहुत ज्यादा भून के बिल्कुल ऐसा हो जाए कि बस जलने वाला हो, इतना छोड़ दें आप उसको, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब आप उसके अंदर वो वाला कीमा मिक्स करते हैं जो कि गल तो चुका होता है लेकिन बहुत ज्यादा भुना हुआ नहीं होता, तो उससे आपको जो ना थोड़ा रस वाला भी होता है, वो थोड़ा मजे का लगता है। पानी डाला ड्राई, हाँ पानी डाल के तो गलाया है ना, भूनने के बाद पहले गलाया है, उसके बाद फिर उसको आधा किया। उसके बाद मैंने नली मंगाई होती है, नली बॉईल हुई हुई होती है, ठीक है, ठीक है, नली वो बॉईल हुई हुई होती है, उसको बॉईल करके अलग रखते हैं। उसके बाद हम वो कोयला जलाकर चूल्हे पर और कोयला रख के फॉइल पेपर पे या डबल रोटी पे या रोटी के ऊपर रख के आप उस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो वो दम, उसको ढक देंगे ताकि उस पर दम आ जाए। उसके बाद जब आप उसको निकालेंगे सर्विंग के लिए, जब आप उसको निकालते हैं तो उस पर मैं हरी मिर्चें जो है हल्की सी फ्राई हुई भी डालती हूँ, और उसके बाद वो जो नली होती है वो उस पर बिछा देती हूँ निकाल के। क्या बहुत मजे का कीमा बनता है, क्या बात है। उसका टेस्ट डिफरेंट होता है क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा सा उसको गला के निकाल लेते हैं और एक पूरा भून लेते हैं और उसको फिर दोबारा मिक्स करते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन अब ट्राई करूंगी जब घर पे आऊंगी। बस हाँ, मैं खिलाऊंगी तुम्हें बना के। अच्छा चलें जवेरिया, ये लेना है, यहाँ पे हमारे पास जो प्याज है इसको यहाँ पे हल्की सी एक लेयर बिछा दें। जब तक हमारे यहाँ पे चिकन भी तैयार हो जाएगी। इसमें कलर डाला है ना प्याज में? नहीं, इसके अंदर हमने सुमक पाउडर डाला है, तो वो वैसे ही नेचुरली सुमक पाउडर जो है वो अनारदाने को अगर आप बिल्कुल ही इसको सुखा के फिर इसको पीसें तो वो सुमक खिलाता है, टर्किश स्पाइस है। ज़्यादा तो नहीं इसकी बात कर रहे हो? हाँ, नहीं, ज़्यादातर जो है वो ग्रीन कलर का होता है, वो डिफरेंट हर्ब से बनता है। सही। भाई मुझे पता है ज़्यादा हर्ब चीज़ों का नहीं पता, इसलिए कोई अच्छा, मुझे भी ना कुछ चीज़ों के नाम इतने पता हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं और ज़्यादातर या हम जो चाइनीज़ में या इटालियन फूड में यूज़ करते हैं, थाइम हो गया, ऑरिगेनो हो गया, इस टाइप के नाम तो मुझे पता है, रोज़मेरी हो गया, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे नहीं पता। कॉलर ज़रा कॉल लेना नादिया। हेलो हेलो, ऐसे बोल रही हूँ वाकई मैंने फोन लगा। हेलो कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ऐसे शो पे कॉल लिए मैं बहुत साल हो गए बहन। जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? बस काफ़ी है। मैं बात कर रही हूँ। जी ये बच्ची जैसी आवाज़ है या ये बच्ची ही है छोटी? हैं मैम मैं हूँ बच्ची। बच्ची हो? कितने साल की हो? मैम 23 साल की। 23 साल की लड़की हो, बच्ची नहीं हो, लड़की हो, लड़की। इस उम्र में तो 2 बच्चे भी होंगे कितने। हमको तो बहुत बड़ा नहीं समझ रही अपने आपको बच्ची कह रही है। अच्छा हाँ, ऐसा ही हो रहा है ना। जी कहिए क्या कहना चाह रही हैं आप? मैम मैं रेसिपी पूछनी थी शेफ से। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक इसका गला खराब है। कहिए। वालेकुम जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आप हमसे सही से बात कर सकें। मैम टीवी बंद है। अच्छा, फिर आप क्यों मैंने बात नहीं कर रही है? बोलिए ना, सुन रही है शेफ आपको। मैम मुझे लाहौरी तवा चिकन की रेसिपी पूछनी थी। योगर्ट है और क्या चीज़? लाहौरी बताती हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लाहौरी तवा चिकन की भाई रेसिपी बताइए। लाहौरी तवा चिकन की भाई आपको रेसिपी बता देते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे नादी ने मुझसे एक सवाल पूछा है तो मैं वो भी ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ जी कि यहाँ पे आप मुझसे पूछ रही थी कि इसके अंदर दही हमने डाला है, दही है, साथ में थोड़ा सा तहीना सॉस है, यानी कि तहीना पे जो सेसमी सीड्स का होता है, तिल का, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा कायन पेपर डाला है, थोड़ा सा सुमक पाउडर डाला है, वही जो हमने यहाँ पे बाकी प्याज में भी इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी चिकन में भी इस्तेमाल किया है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सिरका, थोड़ा सा पानी, और इसके बाद फिर उसके अंदर नमक डाल के उसको अच्छे से फेंट कर फिर यहाँ पे हमने बिछा दिया है। चिकन में हल्का सा पानी सूख जाए तो फिर हम लोग उसके ऊपर डालेंगे। हाँ, जब और तक हम लोग आते हैं, जब तक सूख रहा है, हमारी एक और बहुत प्यारी दोस्त खड़ी खड़ी सूख रही है, खुद ही आ जाया करो, आ जाया करो। मैंने कहा हिना आ गई। आज हिना का हमारा सेगमेंट रह गया
मेरी जान का सेगमेंट रह गया। डॉक्टर हिना है, कैसी है? सही न्यूट्रिशनिस्ट है ये, और ये बहुत मॉडर्न टच की बताती है हमें। टोटके के साथ मैं आज आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ, नादिया के लिए भी एक गिफ्ट लाई हूँ। थैंक यू। आइए जी। मैं क्योंकि प्यारा कैसे लगे आप लोगों को बताती हूँ, तो अब ईद आने वाली है, तो एच.एन. वेलनेस की तरफ से और मोटेट और डर्म इनोवेटिव की तरफ से एक स्किन केयर प्रोडक्ट का आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। आज ये खुद को बेच रहे है ना? नहीं, आज अपना मंजन दिख रहा है। बड़ी ब्रांडिंग है। आप लोग ताकि इतनी अच्छी स्किन केयर करती हैं अपनी, वैसे भी तो मैं चाहती हूँ कि सन ब्लॉक के साथ साथ स्किन कैसे ब्राइट चाहिए था मुझे। सन ब्लॉक भी है इसमें, आप देखें कि ब्राइटनिंग नहीं, आपकी तो मेरी बात सुने आप, ये जो अपनी ये स्किन केयर की जो आप पब्लिसिटी कर रही हैं हमारे चैनल पे, बगैर कुछ आसरा दिए लोगों को, तो कम से कम हमारे जो मेन लोग हैं उनको ये गिफ्ट बास्केट तो दें। सबको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अभी मैं यही हूँ और 2-3 दिन अभी रहते हैं, जितना देंगे उतना लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर उतना बिकेगा ना। अब चमकेगा पाकिस्तान, चमकेगा। देखिए इसमें ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर है, इसमें HA लोशन है, और इसमें इसके साथ सीरम के साथ साथ इसमें SG जेल भी है, जो कि आपकी सीबम के कंट्रोल के साथ साथ आपको मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक भी देगी। हो गए ना मजे? क्या बात है। और इसमें बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं नादिया, इसमें आप लोगों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किन ट्रीटमेंट वाउचर भी है। कब तक के लिए वैलिड है? मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। लाइफ टाइम आप लोगों के लिए। बस सही है, मैं कहीं भागने वाली नहीं हूँ। ये तो पैसे ले लेंगे मुझसे, है ना? वैसे बताएं फैसल भाई को ट्रीटमेंट कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, अच्छा, पहले से जानती हैं दोनों एक दूसरे को? अरे बड़ी दोस्ती है हमारी। हट जाओ, बीच में से हट जाए, तुम लोग आपस में लगे रहो। हमारे ग्रुप है फ्रेंड्स का, और ये देखिए ये तो मुझ पे ट्रस्ट करती है। अब मैं आपको भी ले जाने वाली हूँ। मैं कभी जिंदगी में कहीं गई नहीं, मैंने अपने मुंह पर कुछ भी नहीं कराया। अब आप आएंगी नादिया, थोड़ी सी गवाही दे दें। मुझे डर लगता है ना। हिना बहुत, एक तो खैर इसकी कंपनी इतनी कमाल, शी इज वेरी प्रोफेशनल और बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स करती है, जो बात है बिल्कुल। मजाक अपनी जगह, लेकिन काम अपनी देखो, जगह। मुझे तुम पे कोई शक नहीं है, जबकि है। मुझे तुम पे कोई शक नहीं है, हमें पूरा मुझे रमजान तुम पे एहसास हो गया कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैंने आज तक ना कोई ट्रीटमेंट लिया नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर करती हूँ कि मेरी एक और दोस्त है, हम लेजर हेयर रिमूविंग के लिए मैं जरूर जाती हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट्स मैंने कभी नहीं कराया। ये लेजर में भी बड़ा अच्छा पहली करती दफा हैं, मैंने हर hair चीज में reduction जरा का। डर लगता है ना। पहली बार जो भी चीज होती है मुझ पे थोड़ा सा trust पहली कर बार स्कूल जाते हैं तो डर लगता है, पहली बार एग्जाम का नतीजा आना होता है तो डर लगता है, पहली बार मोहब्बत होती है तो डर लगता है। बहुत सारी चीजों में डर लगता है। बस जवेरिया रुक जाओ बस। एक सेकंड, मुझे पकड़ना है, इससे पहले मैं गिर जाऊं। यार मोहब्बत तो यहाँ घबराते हैं यहाँ ना हील फंस रही है 2-3 जगह। ये लगता है जो पहली खवातीन आई हैं उनकी हील अंदर जा चुकी है वहाँ फ्लोर अच्छा, पे। हाँ, जरा चेक करूँ मैं क्या हालात हैं। पक के पागल हो गई। मजे का खाना हम इसको बंद कर देते हैं चूल्हे को। बस ठीक है, तो फिर जो भैया आप इसको यहाँ पे निकाल के रख दें। सही है, ठीक है, इसके ऊपर डिश आउट कर दें जितना यहाँ पे आता है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है वो है ना, आप भी वेलकम टू प्यारा जायका। थैंक यू। आप भी यहाँ पे जब भी आती हैं जी जी आप हेल्प कर सकती हैं। आपको बुलाया है इसलिए आप क्या समझ रही है? मोहब्बत से बुलाया आपको, ये आपके लिए एक अच्छी पसंदीदा ड्रिंक होगी। 2 कामों के लिए बुलाया था, एक आपने दे दिया और अब आप काम करेंगे हमारे साथ, ताकि जुबैरिया को ना करना पड़े। नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो रेसिपी है शायद हिना को पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बना रहे हैं एक स्मूदी, और इसके अंदर हमने डाला है स्ट्रॉबेरीज, यहाँ पे बनानास डाले हैं, थोड़ी सी चीनी डाली है, और अब इसके अंदर हम लोग डाल चुके हैं ये बहुत आराम से बनाते हैं। दही अंदर डाल चुके हैं। अब तक सही जा रहा है हम लोग? बिल्कुल सही जा रहा है। उनका अलग शो मैं चल सीख रहा रही है। हूँ आपसे। और अब हम लोग डालेंगे इनका अलग शो चल रहा है, हमारा अलग शो चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दें। फिर हम लोग डालेंगे रूह अफ़ज़ा, जो हमारे यहाँ पे इफ्तार को एक्साइटिंग और रिफ्रेशिंग बनाता है, और पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद कुछ ना कुछ आपको ठंडा और रिफ्रेशिंग चाहिए हो तो उसके लिए रूह अफ़ज़ा बेस्ट है। वेरी गुड। मैं कह रही थी, मैं नादिया को बता रही थी कि हम लोग यही चीजें इफ्तार में खाते हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि अच्छी बने, सही बने, पूरा बने, कच्चा ना रहे। हाँ, ये हमने कच्चा खाना ना है। हो। बिल्कुल। अच्छा, पता है ऐसी डिशेस बनाने के लिए ना आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है, हाँ। इंग्रेडिएंट्स पूरी हो, जो कि घर में और घर के पास वाली दुकान से नहीं मिलेंगी। हाँ, वो ये स्पेशल आपको हाँ। स्पेशलाइज्ड स्टोर से मिलेगा जहाँ ये सारा सामान हो। बिल्कुल। आइसक्रीम डालोगे? अच्छा जी, हो गया। यहाँ पे हमारी स्मूदी तो तैयार हो गई है, लेकिन अब हम लोग आएंगे हमारे यहाँ पे ओमोर मैंगो डिजर्ट के पास, एफोगाडो। इसमें डालना है ना? जी जी डाल। ये हो गया। इस पे कुछ क्या क्या डलेगा मजीद है? इस पे क्या डलेगा? और बस अब ये रेडी हो चुकी है हमारी स्मूदी। ये रेडी नहीं स्मूदी नहीं, अच्छा मैं इसकी ये बात अच्छा कर रही हूँ। हमारी मेन डिश की बात कही तो इसके अंदर हमारे पास जो नजर आ हरी मिर्च का वहाँ पे मिक्सचर रखा हुआ है वो रख दें, हल्का सा लगा दें, और थोड़ा सा दही भी ऊपर और लगा दिएगा। अच्छा, दही भी जाएगी? जी बिल्कुल, थोड़ा सा इसको फुल बनाएंगे ना। दही देना। तो यहाँ पे हमारी नहीं यार, जो रोज का काम है। मैंगो डिजर्ट है इसका तो बड़ा मजेदार लग रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इतना तो करेगा लग रहा है मुझे। इतना तो कर ही सकती हो ना। हाँ।
यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार की ओमोर की मैंगो आइसक्रीम। और ये आपके ऊपर कोई भी यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, आपको जितना दिल चाहे आप डालें, जितना आपका दिल खुश हो उतना आप डालें। तो मैं यहाँ पे डबल ब्रिक्स डाल लेती हूँ। तो ओमोर की जो यहाँ पे आइसक्रीम है मैंगो ब्रिक, बच्चों के लिए तो मज़ेदार चीज़ बन रही है। जवेरिया ने पूछा क्या खाओगी, मैंने कहा जिस चीज़ में मिर्चें ना हो। इसने सही बनवाई है डिश, मिर्चें नहीं है इसमें। और इसके अंदर फिर मैं डाल दूंगी यहाँ पे परफेक्ट। ये आपने डाल लिया जवेरिया? डाल रही हूँ बस ये भी डाल लें। और इसके बाद फिर फाइनली वो जो हमारे पास वो भी रखे हुए हैं ना पीटर ब्रेड फ्राई हुए हैं, वो भी डाल दिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो डाल देती हूँ, ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। नहीं हाँ, ये थोड़ा साइड पे डाल से रही ले है देखो। हाँ देख कर भाई, आप ही ने खाना है, आपको तो स्पाइसी पसंद है ना। हाँ, हाँ, मेरे साइड मैं तो कहती हूँ जब तक मिर्चें खाएंगे नहीं लगाएंगे कैसे। हमारी जबान से जो मिर्चें ये निकलती बच्चों है, बोली, वही जबान से बोली। जो मिर्चें निकलती है, आग निकलती है, वो ये खाने की वजह से ही निकलती है जो हम मिर्चें खाते हैं। और कराची में बहुत खाते हैं मिर्चें, है ना? बहुत स्पाइसी खाते हैं, खाना that's होता true। है। तो मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाई, मैं अभी तक यूज्ड टू खाने पे? नहीं, मिर्चों पे। अच्छा मेरे घर में भी अलग अलग बस लोग हैं ना। बस बहुत हो गया। नहीं साइड पे डाल रही हूँ ना। बहुत हो गया जवेरिया, वाकई नहीं, बहुत साइड हो पे डाल गया। रही हूँ, साइड पे हम डाल रही बच्चे कैसे खाएंगे हूँ। पूरा यार? तो चारों तरफ से बनाने तो दो ना, बैलेंस तो पूरा करने दो। अच्छा, अच्छा, इसमें क्या कर हरी ले। मिर्च है ना, इसलिए स्पाइसी। हरी मिर्चें हैं, यस। सिर्फ हरी मिर्चें हैं? नहीं 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 और भी चीज़ें हैं, धनिया लेकिन वनिया हरी भी है। मिर्चें भी हैं। ठीक है। और अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्विक रिकैप कर रहे हैं कि यहाँ पे जवेरिया ने हमारा जो हमारी पैलेस्टीनियन डिश थी मुसक्का, उसको ख़त्म कर चुकी हैं। थोड़ा सा बल्कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा पीसेस बच गए ना, वो भी ऊपर गार्निश कर दें। अच्छा और यहाँ पे हमारे पास ओमोर की आइसक्रीम के साथ, मैंगो आइसक्रीम के साथ हमने यहाँ पे एफोगाडो बनाया है जो यहाँ पे तैयार हो गया है। और अभी एक और भी हम लोग पीछे बना लेंगे, लेकिन ये जो है ये बहुत ही आसान तरीके से आपको रेस्टोरेंट स्टाइल क्वालिटी डिज़र्ट जो हैं वो आप अपने घर पे बना सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे जो हमने बनाई है ड्रिंक हमारी, उसके अंदर भी जवेरिया ये गार्निश करते हैं क्योंकि आपसे ज़्यादा करीब है। इसको क्या कहते हैं? तुखमलंगा। नहीं इंग्लिश में क्या कहते चिया हैं? सीड। बेसल सीड्स। बेसिल सीड्स, हाँ। चिया सीड्स कौन सी हैं? वो दूसरी चिया हैं। सीड्स थोड़ी डिफरेंट है। मैंने Yes. कहा था मैं मेरे से ज्यादा सीरियसली ना लेना, मेरी किचन में मैं सिर्फ क्या कहते हैं ना, गैस ही ऐसे कर ही आ सकती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्योंकि हमारा किचन का काम हो गया है, तो यहाँ पे जी। ब्राइड्स के साथ भी काम हमारा हो सबसे गया है। क्रीम लगा सबसे दिया मुश्किल काम इस बच्ची का है, जितना इसने सबक याद किया है ना। ये चीज, थैंक यू, आपने एहसास हुआ आपको। राइट बेटा है। वेरी गुड। हमें भी और right जी आज तुमने हमारा ब्रांड्स के नाम याद किए हैं, मैं कहती हूँ शाबाश है। थैंक यू। बहुत जबरदस्त। पूरा महीना आज मैंने हमारा ऐसे क्विज गुजारा का है। फिनाले है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फाइनल जो है हम देखेंगे कि कौन जीतता है। और बहुत सारे इनामात हैं जो आज कोई एक खुशनसीब जीत कर जाएगा। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।